प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एड भारत की एक प्रमुख आर्थिक खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो वित्तीय अपराधों की जांच और रोकथाम पर केंद्रित है। यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन कार्य करती है। एड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। यह एजेंसी आर्थिक अपराधों से निपटने में केंद्रीय भूमिका निभाती है, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा को लागू करने के लिए बनाई गई। शुरुआत में इसका फोकस विदेशी मुद्रा के अवैध लेन देन पर था, लेकिन 1999 में फेरा को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से बदलने के बाद ईडी का दायरा बढ़ा। 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के लागू होने के साथ ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मजबूत शक्तियां मिली। आज ईडी एक बहुविभागीय संगठन है, जिसमें IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IRS, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज और अन्य सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं। ईडी अवैध कमाई को वैध बनाने के मामलों की जांच करती है। इसमें संपत्ति की कुर्की, गिरफ्तारी और अदालत में मुकदमा चलाना शामिल है। उदाहरण के लिए ईडी ने कई हाई प्रोफाइल मामलों जैसे 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम और हाल के भ्रष्टाचार केस में कार्रवाई की है। विदेशी मुद्रा उल्लंघन फेमा के तहत विदेशी निवेश, रेमिटेंस और मुद्रा लेनदेन के नियमों का पालन सुनिश्चित करना। उल्लंघन पर जुर्माना या संपत्ति जब्ती हो सकती है। भगोड़ों की संपत्ति कुर्क करना और उनकी वापसी सुनिश्चित करना, जैसे नीरव मोदी या मेहुल चोकसी जैसे मामलों में। ईडी काला धन, आतंकवाद फंडिंग और आर्थिक जासूसी से जुड़े मामलों में सहयोग करती है। यह CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। ईडी के पास सर्च, सीज, अरेस्ट और समन जारी करने की शक्तियां हैं, लेकिन यह न्यायिक निगरानी के अधीन काम करती है। 2023 तक एड ने हजारों करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। ईडी भारत की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है, खासकर डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तीय अपराधों के दौर में। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है कि यह कभी कभी राजनीतिक मामलों में इस्तेमाल होती है। ईडी लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है, जैसे साइबर क्राइम और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मामलों में।